नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से ही आई बड़ी खबर के साथ। मुंबई एयरपोर्ट पर शाम करीब 5 बजे एक चार्टर्ड प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जो इसकी तस्वीरें हैं सीसीटीवी कैमरे की, भारी बारिश के दौरान जिस तरह से इसकी लैंडिंग हुई और फिर रनवे पर इसकी फिसलने की तस्वीर वो हैरान करने वाली है। 8 लोग इसमें सवार थे, पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर के साथ 5 सवारी थे। एक डेनमार्क का भी इसमें सवारी था जो कि इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। गनीमत की बात ये रही कि जान हानि नहीं हुई किसी तरह की, लेकिन जो इन्हें चोटें आई हैं उसके बाद इस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में स्थित ये क्रिटिक केयर हॉस्पिटल है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। यहीं पर 8 सवारियों को भर्ती कराया गया है और जो इनकी क्लिनिकल कंडीशन है उसको लेकर जानकारी अस्पताल की ओर से आई है। उसमें जो गंभीर चोट लगी है वो है पायलट, को पायलट और डेनमार्क के सवारी। इस चार्टर्ड विमान ने विशाखापट्टनम से उड़ान भरी थी। हादसे के बाद रनवे को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन सभी सेफ्टी चेक्स के बाद फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा हुआ। एक प्राइवेट जेट विमान जो कि विशाखापट्टनम से मुंबई आ रहा था, यहाँ मुंबई हवाई अड्डे पर उतरते समय बताया जा रहा है कि रनवे पर स्किड हो गया 27 नंबर पर और बाद में क्रैश हो गया। क्रैश होने से उसके विमान जो क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें यात्री जो थे वो फंस गए और आग भी लग गई। तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पर पहुँची, एम्बुलेंस पहुँचाए गए और सभी को निकालने की कोशिश हुई। और उसमें से बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि 6 यात्री उसमें सवार थे और 2 क्रू मेंबर। सभी 8 के 8 को बाहर निकाल लिया गया है। जो जख्मी हैं जिन्हें क्रिटिक केयर अस्पताल में ले जाया गया है, वहाँ पर उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। जो जानकारी मिली है कि ये विमान तकरीबन 3 बजे विशाखापट्टनम से उड़ा था और वहाँ 5 बजे के करीब यहाँ जब वो लैंड कर रहा था उसी के दौरान वो क्रैश हुआ है। हालांकि अधिकृत तौर पर यह बताया गया है कि रनवे पर स्किड होने की वजह से वो क्रैश हुआ है, लेकिन एक जो सीसीटीवी फुटेज एक सामने आया है उसमें से साफ दिखाई पड़ रहा है कि जब वो उतर रहा था उसी दौरान जो है कि वो क्रैश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल आज जो है कि मौसम बहुत ही ख़राब था, बारिश यहाँ पर काफ़ी तेज़ हो रही थी और इसीलिए बताया जाता है कि वो रनवे पर से स्किड हो गया। जब ये हादसा हुआ तब कुछ देर के लिए रनवे का हवाई अड्डे का जो ऑपरेशन था वो बंद कर दिया गया था, लेकिन तकरीबन 6 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जो उड़ानें हैं अब बदस्तूर उड़ रही हैं और जो फ्लाइट है वो उतर भी रही हैं, यानी कि ऑपरेशन पूरी तरह से चालू है। लेकिन ये हादसा हुआ है और गंभीर हादसा है और इसमें 8 लोग जख्मी हैं जिन्हें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका फिलहाल इलाज चल रहा है और जो यात्री हैं उनमें से जो 6 हैं यात्रियों में से 5 जो है हिंदुस्तानी बताए जा रहे हैं, उसमें कोई नाम भी कुछ सामने आए हैं और एक जो है डेनमार्क का रहने वाला विदेशी है और 2 क्रू मेंबर है। सभी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। ये हादसा क्यों हुआ इसकी फिलहाल जाँच की जा रही है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। लगातार फायरिंग हो रही है। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इससे पहले आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और पुलिस के एक DCP शहीद हो गए। तीनों अफसरों ने बहादुरी के साथ आतंकियों का मुकाबला किया। सूत्रों के मुताबिक बीती रात सुरक्षा एजेंसियों को कोकरनाग के जंगल में आतंकवादियों के होने की पुख्ता खबर मिली। इसी के आधार पर सेना और पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन शुरू किया। जंगल में छुपे आतंकवादियों ने सेना और पुलिस की टीम पर भारी फायरिंग शुरू कर दी। इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी स्टारलिंक को भारतीय बाजार में उतरने के लिए जल्द लाइसेंस मिल सकता है। इलॉन मस्क के इस फैसले के बाद जो ग्लोबल स्पॉटलाइट है वो भारत पर है और इस सेक्टर में किस तरह से कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को सैटेलाइट की मदद से भारतीय बाजार में मोबाइल और ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए जल्दी ही लाइसेंस मिलने के संकेत हैं। दुनिया के कई देशों में हाई स्पीड, लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली स्टारलिंक कंपनी ने भारत में ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS संबंधित सेवाएं मुहैया कराने के लिए लाइसेंस मांगा है। खबरों के मुताबिक इस महीने के अंत तक संचार मंत्रालय स्टारलिंक के आवेदन पर विचार कर आखिरी फैसला ले सकता है। लाइसेंस के लिए स्टारलिंक का आवेदन लंबे समय से लंबित है। सुनील मित्तल की वन वेब और जियो स्पेस पहले ही GMPCS सेवा के लिए लाइसेंस ले चुके हैं। अब स्टारलिंक भी कोशिश कर रहा है और ये इस बात को दिखाता है कि हमारी सरकार की पॉलिसीज को वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जा रहा है और उस जगह जहां पहले एक भी ऑपरेटर नहीं था, आज 2 आ गए हैं, तीसरा आना चाह रहा है।
ये इसका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट भी आएगा और जो एरियाज अनकनेक्टेड हैं वहाँ पर सर्विस भी दी जाएगी। स्टारलिंक जब से इलोन मस्क आया है तब से हम सब जानते हैं कि वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है और हर वहाँ एरिया में जाता है जहाँ उसको स्कोप दिखाई पड़ता है। उसके यहाँ आने का भारत में हमारे लिए, नागरिक के लिए, सरकार के लिए, देश के लिए इम्पोर्टेंस ये है कि अगर इलोन मस्क भी यहाँ आ रहा है तो वो यहाँ भविष्य देख रहा है, इन्वेस्टमेंट देख रहा है, स्कोप देख रहा है, बिजनेस देख रहा है। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट व्यवस्था के तहत दूरसंचार महकमे की रणनीति देश के सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों तक मोबाइल और ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं पहुंचाने की हैं, जहां अब तक मोबाइल सेवा नहीं पहुंच सकी है। सैटेलाइट की मदद से मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने की टेक्नोलॉजी नई है और इस सेक्टर में ग्रोथ की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सैटेलाइट की मदद से दूर दराज के पिछड़े इलाकों में भी मोबाइल और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाएं पहुंचाना बेहद आसान होगा। इसकी एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, पॉलिसी गाइडलाइंस, पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसके तहत में लाइसेंस दिए जाते हैं। इसमें सिर्फ ये है कि क्योंकि स्पेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको उस जगह तक जहाँ भी सर्विस दे रहे हैं, गाँव में, पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तान में या हवाई जहाज में देते हैं, वो भी इसी के थ्रू दी जाती है, क्योंकि इसमें वहाँ पर कोई तार या कोई दूसरा साधन नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से लाइसेंस मिलने के बाद भी स्टारलिंक को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और दूसरे कुछ अन्य सरकारी विभागों से मंजूरी लेनी होगी। फिलहाल बीएसएनएल इमारसैट सैटेलाइट की मदद से सुरक्षा बलों, एनडीएमए और एसडीएमए जैसी संस्थाओं को दुर्गम पहाड़ी इलाकों में अपनी ग्लोबल सैटेलाइट फोन सेवा के तहत फोन करने और संदेश भेजने जैसी सेवाएं मुहैया करा रही है। अब देखना होगा कि स्टारलिंक को कब तक मंजूरी मिल पाती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कोविड महामारी ने आम लोगों के कामकाज और जीने के तौर तरीकों में बदलाव किया। सस्ते बड़े घरों की इस बीच डिमांड बढ़ी और फायदा हुआ रियल एस्टेट कंपनियों को। ऐसी एक कंपनी है दिल्ली एनसीआर की 10 साल पुरानी सिग्नेचर ग्लोबल, जो कि अब आईपीओ के साथ 730 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूंजी बाजार में उतर रही है। इसी को लेकर मुंबई में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए रिपोर्ट। करीब 10 साल पुरानी रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड 730 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपनी आईपीओ के साथ 20 सितंबर को पूंजी बाजार में उतर रही है। कंपनी ने इशू के लिए प्राइस बैंड 366 से 385 रुपए प्रति शेयर तय किया है। निवेशकों के पास आईपीओ में पैसा लगाने के लिए 22 सितंबर तक का वक्त होगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ बड़े पैमाने पर विकास की चाहत में किसी भी कंपनी के लिए सस्ता फंड जुटाने का एक शानदार तरीका है। दिल्ली एनसीआर में किफायती और लोअर मिड सेगमेंट हाउसिंग में सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी होने का दावा करने वाली सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया इस बड़ी उपलब्धि से उत्साहित है। आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी कंपनी के लिए लिस्ट होना, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी को शोकेस कर पाते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को कि आप क्या हैं। सो यस, मैं बहुत खुश हूँ कि कंपनी लिस्टिंग की तरफ जा रही है और अब हम एक बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, नॉट इंडिया, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ये दिखा पाएंगे कि एक्चुअली में इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग में कितनी बड़ी डिमांड जनरेट हो सकती है। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया की योजना आईपीओ के तहत ताज़ा इक्विटी शेयरों को जारी कर आए पैसों का इस्तेमाल 432 करोड़ रुपए के कर्ज चुकाने में करने की है। बाकी के पैसों का इस्तेमाल कंपनी भूमि अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के माध्यम से इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए करेगी। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और टाटा मोटर्स ने आज एसयूवी, नेक्सॉन और ईवी मॉडल के फेसलिफ्ट को लॉन्च किया। दिखाएंगे आपको इसकी झलक एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। हमारे देश में सबसे ज्यादा एसयूवी गाड़ियां बिकती हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ने लगी है। टाटा मोटर्स ने आज उन गाड़ियों को लॉन्च किया जिनकी गिनती सबसे सुरक्षित कारों में मानी जाती है। मेरे सहयोगी ताबिश हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। टाटा की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक नेक्सॉन और उसके इलेक्ट्रिक मॉडल नेक्सॉन ईवी की लॉन्चिंग। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग और सुरक्षित गाड़ियों की चाह ने टाटा की गाड़ियों का दौर वापस ला दिया है।
नेक्सॉन की शक्ल सूरत को पूरी तरह से बदल दिया गया है और सेगमेंट में मिलने वाले लगभग सभी फीचर्स को अब इस गाड़ी का हिस्सा बना दिया गया है। एक नजर डालते हैं नई नेक्सॉन पर। इस एसयूवी में एलईडी हेडलैम्प और टेल लाइट दी गई हैं। डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं। इंटीरियर भी काफी प्रीमियम हो गया है। स्टीयरिंग पर इल्यूमिनेटेड लोगो है। वेंटिलेटेड लेदर सीट्स दी गई हैं। बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन से लेकर वॉइस कमांड वाली सनरूफ तक सब कुछ आपको नई नेक्सॉन में मिल जाएगा। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स ESP स्टैंडर्ड फीचर रखा गया है। ये नंबर 1 एसयूवी इसको कायम रखना था हमें, तो हमें हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये अपने सेगमेंट में हमेशा वे अहेड रहे। सो उस सोच के साथ, और दूसरा हमने देखा कि कस्टमर्स जो हैं, जो न्यू एज कस्टमर जो हैं, उनकी चॉइस बदल रही है। टाटा नेक्सॉन EV भी पहले से बेहतर और प्रीमियम हो गई है। गाड़ी ऑन होती है तो लाइट खास अंदाज में खुलती हैं, जिसे टाटा वेलकम और गुड बाय फंक्शन कहते हैं। इस कार में 40.5 किलोवाट आवर और 30 किलोवाट आवर की बैटरी के 2 विकल्प दिए गए हैं। छोटी बैटरी वाले MR वेरिएंट में कार 325 किलोमीटर और लंबी रेंज वाले LR वेरिएंट के साथ ये गाड़ी एक चार्ज में 465 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके साथ व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग का फीचर भी इसमें दिया गया है, यानी आप किसी दूसरी कार को भी इससे चार्ज कर सकते हैं और चाहें तो इलेक्ट्रिक उपकरण भी चला सकते हैं। ये हाईएस्ट सोल्ड EV है। 53,000 ऑलरेडी मार्केट में जा चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि ये नई प्रोडक्ट आने के बाद इसकी बिक्री और तेज़ होगी। तो आप जैसे देख रहे हैं, तो हर साल आप देखेंगे, हमने बोला है 5 साल में 10 प्रोडक्ट लाएंगे। नेक्सॉन फेसलिफ्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिर भी कीमतों में ज्यादा इजाफा नहीं किया गया है। नेक्सॉन फेसलिफ्ट की कीमत शुरू होती है 8,09,990 रुपए से, जो 12,99,990 रुपए तक जाती है। वहीं नेक्सॉन EV के MR वेरिएंट के लिए कीमत 14,74,000 रुपए से 17,84,000 रुपए तक है और LR वेरिएंट के लिए कीमत 18,19,000 से 19,94,000 रुपए तक रखी गई है। ताबिश हुसैन, NDTV इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते ये तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा दें। मुंबई के अंधेरी स्थित क्रिटिकेयर हॉस्पिटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुंबई में आज जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें जो तमाम सवारी मौजूद थे, 8 सवारी, वो घायल हुए हैं और उन्हें इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 सवारी को पायलट और डेनमार्क के एक सवारी हैं, उन्हें ज़्यादा गंभीर चोट लगी है, जानकारी ये मिल रही है। सिटी सेंटर शो में फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया।